राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान की कृषि फसलों में गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से यह भारत में 5वें स्थान पर आता है और देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 10% भाग ये राजस्थान से प्राप्त होता है। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, कई गुना इसका उत्पादन बढ़ गया है। गेहूं का उपयोग के बारे में हम जानते हैं कि इसका उपयोग कई रूपों में होता है। गेहूं का उत्पादन इसकी मांग से ज़्यादा होता है और इस कारण से राज्य में इससे आटा बनाया जाता है, सूजी और मैदा बनाया जाता है। इसका भूसा चारे के रूप में पशुओं के काम में आता है। अब जैसा हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहले कि गेहूं एक रबी की फसल है, इसलिए इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय गेहूं का अंकुरण होता है उस समय तापमान काफ़ी सामान्य और कम चाहिए, और जैसे जैसे इसके पौधे की वृद्धि होती है, फसल पकती है, तो इसके लिए तापमान 10 से 20 डिग्री तक उपयुक्त माना जाता है। जिस समय इसके फसल पकती है तो मौसम स्वच्छ होना चाहिए, बादल रहित होना चाहिए। गेहूं की फसल के लिए वर्षा लगभग 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक उपयुक्त मानी जाती है। अगर इससे कम वर्षा होती है तो वहाँ पर सिंचाई के द्वारा गेहूं की खेती की जाती है। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पर जो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जो कि दिसंबर से फरवरी तक वर्षा कराते हैं, जिसको मावठ कहते हैं, वह गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभप्रद होती है। अब है मृदा। गेहूं के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता या कैसी मिट्टी अच्छी होती है, तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है और हल्की चिकनी मिट्टी भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है चिकनी मिट्टी में, लेकिन साथ के अंदर इसमें पीएच का जो मान है यह भी 7.5 से लगभग कम ही होना चाहिए। ज़्यादा अधिक अगर पीएच का मान होगा तो गेहूं की खेती अच्छी नहीं हो सकती है। गेहूं के लिए खेत की तैयारी करना काफ़ी आवश्यक होता है। गेहूं की कृषि में सिंचाई की जो संख्या है कि समय समय पर उसमें जो पानी देना होता है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। श्रम की काफ़ी आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जिस समय फसल को काटा जाता है और उसमें से जब दाने निकाले जाते हैं। वर्तमान के अंदर जो मशीनें हैं, मशीनों के द्वारा ये काम काफ़ी आसानी से किया जाता है। सामान्यतः इसके लिए नाइट्रोजन युक्त और अमोनियम सल्फेट आदि इस प्रकार के उर्वरक अच्छे माने जाते हैं।
गेहूं की खेती अब राजस्थान में कहाँ कहाँ पर हो रही है, होती है, उसके बारे में। उत्पादन क्षेत्र, राजस्थान के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफ़ी होता है और कारण उसका सीधा सा है कि वहाँ पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता है और इनमें गंगानगर का स्थान सबसे प्रमुख है, जिसको कि अन्न का भंडार भी कहा जाता है। इसके साथ में संलग्न जो जिला है हनुमानगढ़, वहाँ पर भी काफ़ी उत्पादन होता है। अन्य जिलों में ये आते हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये पूर्वी जिले हैं। दक्षिणी पूर्वी जिलों के अंतर्गत इसमें सवाईमाधोपुर और नीचे की ओर देखें तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर। मध्यवर्ती में ये है टोंक और भीलवाड़ा, अजमेर आदि। इस तरह से राजस्थान के लगभग ये दक्षिणी और पूर्वी जो ज़िले हैं इनमें गेहूं का काफ़ी उत्पादन होता है। हम विचार करके आए हैं कि राज्य में गेहूं उत्पादन को हरित क्रांति से काफ़ी लाभ मिला है और इसलिए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। हरित क्रांति से जहां बहुत ही उन्नत बीजों का इस्तेमाल हुआ है और साथ के अंदर उर्वरक तथा सिंचाई के साधनों की जो व्यवस्था है इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। मशीनों के द्वारा बहुत कम समय के अंदर काफ़ी काम कर लिया जाता है, श्रम की काफ़ी बचत हो जाती है। पूंजी भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा कृषि के अंदर लगाई जाने लगी है, यह इसकी विशेषता है। अब गेहूं के बारे में कुछ और बातें ये हैं कि राज्य में रबी अनाजों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं की ही फसल बोई जाती है और हमारे यहाँ पर जो गेहूं के किस्में हैं उनके नाम भी हम देख लें। कहीं पर ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो हम याद रखें, ये हैं सोना, कल्याण, मैक्सिकन, शरबती, सोनेरा, कोहिनूर, 1482, ये सब किस्में हैं जो कि गेहूं की प्रमुख किस्मों के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का भी प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। इस तरह से ये गेहूं के बारे में प्रमुख बातें थी जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।